नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दें एक खुशखबरी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सीएनबीसी आवाज बना हुआ है मार्केट आवर्स में दर्शकों की पहली पसंद। मार्केट आवर्स में मेगा सिटीज में 64% से ज्यादा का मार्केट शेयर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में कंसोलिडेशन, मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी, एनर्जी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में तेजी, स्मॉल कैप ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद, आईटी, एफएमसीजी, मेटल शेयरों पर दबाव। एक फरवरी को होगा बजट पेश, संसद सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। राष्ट्रपति करेंगे संयुक्त सत्र को संबोधित। आर्थिक सर्वेक्षण भी 31 को ही, 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। शुरू हो गया रिजल्ट सीजन। टीसीएस के नतीजे अनुमान से अच्छे, लेकिन इन्फोसिस के मिले जुले नतीजे। इन्फोसिस ने FY24 के लिए ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाया। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जबरदस्त सियासत। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने में से कांग्रेस का इनकार, लेकिन पार्टी में पड़ी फूट। बीजेपी ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। वाइब्रेंट गुजरात में आज सेमिनार का दिन। निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने लिया हिस्सा। इधर ग्लोबल टेक शो में बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन कार का जलवा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। अफगानिस्तान के हिंदू कुश का रहा केंद्र। रिक्टर स्केल पर 6.1 की तीव्रता। इंदौर और सूरत को सबसे क्लीन शहर के लिए अवार्ड। 2023 पुरस्कारों में एमपी को 6 पुरस्कार। राज्यों में नंबर 1 होने के लिए महाराष्ट्र का सम्मान। और सबसे पहले स्पेशल कवरेज राम उत्सव। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्सव और जोश का माहौल है। पूरा का पूरा अयोध्या राममय बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती अयोध्या पहुंच चुकी है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अगरबत्ती 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान जलाई जाएगी। गुजरात के वडोदरा से अयोध्या पहुंची इस अगरबत्ती का जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपाली नंदन ने। मौजूद हूँ अयोध्या राम नगरी में और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महाआयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं, भक्त हैं, उनमें कितना उत्साह है। और जो मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजरात के वडोदरा से चलकर जो 108 फीट लंबी अगरबत्ती है वो अब अयोध्या पहुंच चुकी है और किस तरह से इसका भव्य स्वागत किया जा रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ से वडोदरा से लेकर अयोध्या तक जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों से ये भगवान राम की पूजा अर्चन के लिए बनाई गई अगरबत्ती की पूरी यात्रा निकली, इसी तरह से भक्तों का हुजूम वहां पर दिखाई दिया है। हाथों में मोबाइल फोन लेकर सब इस पल को कैद करना चाहते हैं एक याद के तौर पर, क्योंकि वो ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है वो कुछ ही दिन दूर है। तो गुजरात से चलकर अयोध्या पहुंच चुकी 108 फीट लंबी अगरबत्ती की अब तस्वीरें नजदीक से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबाई है इसकी, जिस तरह से 108 फीट है। और इसके अलावा अगर वजन की बात की जाए तो इसका वजन करीब करीब 3610 किलो है और इसको बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। और ये बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का महाआयोजन होगा तब इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा और एक बार जलने के बाद ये 1.5 महीना तक चलेगी और अयोध्या के आसपास करीब 50 किलोमीटर तक इसकी खुशबू
फैलेगी। तो आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर 108 फीट लंबी अगरबत्ती की, जो कि वडोदरा से चलकर अब अयोध्या में पहुंच चुकी है और 1.5 महीने तक ये अगरबत्ती प्रज्वलित रहेगी और इसकी खुशबू से महकेगा रामनगरी अयोध्या का क्षेत्र। दीपाली नंदा, अयोध्या। और अयोध्या में एक विशाल दीपक भी बन रहा है, बनकर तैयार हो रहा है। इसे तीर्थ स्थलों की मिट्टी से तैयार किया जा रहा है। इस दीपक को 19 जनवरी को नवमी के दिन जलाया जाएगा। इसकी लागत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए इस दीपक की झलक। 22 जनवरी अब कुछ ही दिन दूर है। पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है जब एक ऐतिहासिक पल सबके सामने होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी और इस वक्त मैं मौजूद हूं रामनगरी अयोध्या में और आप यहां पर देख रहे हैं ये जो सीधी तस्वीर है वो इसकी है कि यहाँ पर एक विश्व का अब तक का सबसे बड़ा दीपक तैयार किया जा रहा है। चूंकि 22 जनवरी को देश भर में दिवाली मनाई जाएगी और बिना दीपक के दिवाली कैसी। और रामनगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ की शोभा बढ़ाएगा ये अब तक का सबसे बड़ा दीपक, जिसकी मिट्टी की बात करें तो ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान और देश में जो तीर्थ स्थल है वहां से इस मिट्टी को लाया गया है। करीब 100 टन मिट्टी सिर्फ तीर्थ स्थलों से ही लाई गई है। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो सीधी तस्वीर जो जगत गुरु परमहंस आचार्य जी है वो भी इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, या फिर ये कहें कि उनके नेतृत्व में ही ये विशाल दिया बनकर तैयार होगा। सीधा उन्हीं से ही बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी और क्या विशेषताएं हैं। अलग अलग तीर्थ स्थलों की मिट्टी आई है महाराज जी, और क्या कुछ खासियत है इस विशाल दीपक की? देखिए 1008 टन मिट्टी से यह दीपक तैयार किया गया है। 300 फीट का इसका जो है तो वो है 300 फीट का दीपक है। 10,000 लीटर तेल से यह प्रज्वलित किया जाएगा। 1.25 कुंटल रुई की बत्ती होगी। 108 टीम हमने बनाया जो 1 साल से लगातार वर्क कर रही हैं। सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल, समुद्र का जल और देसी गाय के घी से यह दीपक बनाया गया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी यह रामनगरी राम घाट स्थित जो राम ज्योति है, क्योंकि यहाँ राम जी की स्मृतियां जो है कण कण में विद्यमान हैं। यही राम जी खेलते थे, राम जी स्नान करते थे, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि एक बार राम राज्य जो है त्रेता युग में आया था, जिसकी चर्चा आज तक होती है, और दूसरी बार राम राज्य जो है 22 जनवरी 2024 को शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि इसकी मिट्टी को पकाने के लिए कोई एक विशेष तौर पर मशीन लाई जा रही है। और अगर इसकी जोत की बात करें और तेल की बात करें तो उस बारे में बताएं, कितना तेल इसमें लगेगा? 10,000 लीटर तेल से प्रज्वलित किया जाएगा। उसे इसकी कैपेसिटी 10 लाख लीटर की है। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा दीपक, माने इतना बड़ा दीपक ये त्रेता युग की कल्पना के अनुरूप बनाया जा रहा है। इस युग में ना आज तक कोई बनाया है, भविष्य में कोई बना भी नहीं सकता है। इतना जगह भी होना चाहिए। फिर जितना तीर्थों से किया गया कि 108 टीमें, 7.5 करोड़ रुपए कुल इसकी लागत लग चुकी है। 108 टीमें 1 साल से लगातार जो है हमारी 108 गाड़ियां दौड़ रही हैं, तब जाकर के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और कलकत्ता से एक मशीन मैंने मंगाया है जो विशेष रूप से इसको पकाने के लिए आ रही है। तो यह 19 जनवरी को चूंकि नवमी तिथि है और भगवान का जन्म नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए नवमी तिथि को यह प्रज्वलित किया जाएगा। और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस न्योते को ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने राम मंदिर में आयोजन को बीजेपी और आरएसएस का आयोजन बताया है, लेकिन इस फैसले को लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हो गया है। कांग्रेस के कई नेताओं को शीर्ष नेतृत्व का अयोध्या नहीं जाने का फैसला रास नहीं आ रहा है। मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा।
राम मंदिर का न्योता ठुकराने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले को कहा है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चारों पीठों के शंकराचार्यों को दिक्कत नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि का पालन किए बिना मूर्ति स्थापित करना सनातनी जनता के लिए उचित नहीं है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर क्यों मचा है सियासी संग्राम और विपक्षी दलों को मंदिर जाने से क्यों है ऐतराज? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। टीसीएस के नतीजे अनुमान से अच्छे रहे। कंपनी का एडजस्टेड मुनाफा 11,342 करोड़ से बढ़कर 12,016 करोड़ रहा है। कंपनी की आय 59,691 करोड़ से बढ़कर 60,583 करोड़ पर पहुंच गई है। वहीं एबिट मार्जिन 24.3% से बढ़कर 25% हो गया है। एबिट 14,483 करोड़ से बढ़कर 15,155 करोड़ हो गया है। वहीं दूसरी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने भी FY24 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इन्फोसिस के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 6,212 करोड़ से घटकर 6,106 करोड़ हो गया है, जो कि पिछली तिमाही के मुकाबले 1.7% कमजोर है। कंपनी का रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक रहा है। तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 38,821 करोड़ रुपए रहा है। एबिट 3.8% घटकर 7,961 करोड़ पर आ गया है, जो कि सितंबर 2023 तिमाही में 8,274 रुपए पर था। Our Q3 revenue declined by 1% quarter-on-quarter and 1% year-on-year in constant currency terms. For the first 3 quarters, our revenue grew by 1.8% over the same period last year in constant currency. Our operating margin was at 20.5%. Large deals were at $3.2 billion. 71% of these were net new. और अब बात करेंगे बाजार की। आज एक्सपायरी का दिन था बाजार में और कंसोलिडेशन देखने को मिला। इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 71,721 पर बंद हुआ। निफ्टी 29 अंक चढ़कर 21,647 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी एनर्जी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में रही। आईटी, एफएमसीजी, मेटल शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। और अब बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की। तो गांधीनगर में वाइब्रेंट के साथ साथ ग्लोबल ट्रेड शो भी चल रहा है, जहां बुलेट ट्रेन का वर्चुअल एक्सपीरियंस मिल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पैवेलियन में सिम्युलेटर और मॉडल्स के जरिए लोगों को बुलेट ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है और एक्सपीरियंस भी दिया जा रहा है। रफ्तार की रानी बुलेट ट्रेन कैसी होगी उसका एक पूरा एक्सपीरियंस करवाने के लिए यहाँ ग्लोबल ट्रेड शो में
एक पेविलियन रखा गया है। यहाँ पर देखिए लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन है वो किस तरह से दौड़ेगी और क्या क्या उसकी खूबियां रहने वाली है, ये आप देख सकते हैं। आइए हम जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के स्पोक्स पर्सन है उनसे भी बात करते हैं। देखिए ये हमारा जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जो हमारा ट्रेन आने वाला है उसका 1:10 का स्केल का उसका आगे का कैप और उसका जो पीछे का कार है उसको हमने दिखाने की कोशिश की है। जहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रेन की जो नोज है वो देखिए 15 मीटर लंबी है और इसके अंदर जो बैठने का इंतजाम है, अगर आप थोड़ा और पास से देखेंगे इस मॉडल को कि अंदर इसकी सीटिंग कैसी होगी, लाइट कैसी होगी, वो सब हमने इसमें यहाँ डिपिक्ट किया है। इसके अलावा कुछ ट्रेन के हमने मॉडल्स हमारे स्टेशन के मॉडल रखे हैं। सूरत स्टेशन का जो रिवर ब्रिजेस हम बना रहे हैं उनके भी हमने मॉडल रखे हैं। एक बहुत बड़ा सा कटर हेड जो हमारे टनल के लिए यूज होगा महाराष्ट्र में, 13.6 डायामीटर का वो कटर हेड है, उसको हमने दिखाया है। टनल बोरिंग मशीन का एक मॉडल भी रखा है और एक और बड़ा अट्रैक्शन है जो ट्रेन सिमुलेटर है, वो हमने यहाँ पे लगाया ताकि हम वहाँ बैठकर महसूस कर सके कि 320 की स्पीड पर जब ट्रेन चलती है तो कैसा लगता है, आसपास कैसा दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि बुलेट ट्रेन शुरू होने में भले ही कुछ साल लगे हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक्सपीरियंस करवाया गया है उससे आप बुलेट ट्रेन का एक कल्पना का आनंद भी ले सकते हैं, साथ ही साथ सारी जानकारियां यहाँ आकर आप सिमट सकते हैं। केतन जोशी, गांधीनगर। और एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। शाहरुख खान को CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से नवाजा गया है। किंग खान ने 2023 में शानदार कमबैक की है। पठान, जवान और डंकी जैसी बैक टू बैक 3 हिट फिल्में दी हैं। ये साल शाहरुख के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। 2 फिल्में 1000 करोड़ क्लब में भी शामिल हुई। अवार्ड लेने के बाद शाहरुख खान ने भावुक कर देने वाली स्पीच दी। I don't just feel like the Indian of the year. I feel I have been the Indian of all the years gone by. And I will be the Indian for all the years to come. I am actually, ladies and gentlemen, the Indian for all ages. But I'd like to thank everyone here, genuinely, and people who are watching this on television. Hordes of you who came this year to watch my films, some of you may not have even liked them. But I know deep down inside you came there to support me and my family. So I bow down to you and thank you for making me the star I am yet again. चलिए आपको चलते चलते बताते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या है। दरअसल पानी की जो बोतलें आप खरीदते हैं उनमें मिले हैं नैनो प्लास्टिक्स, वो भी लाखों की संख्या में। तो क्या है इससे खतरे और क्या है बचने का उपाय, यही चर्चा होगी 5:57 पर। नमस्कार।